कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग को आगे बढ़ते हैं। बीते समय में जनक आदि जैसे राजाओं ने अपने निर्धारित कर्मों के निष्पादन द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। जन सामान्य के लिए एक उचित आदर्श स्थापित करने के लिए तुम्हें भी इस प्रकार उचित आचरण करना होगा। जिस तरह एक महान व्यक्ति अपना आचरण करता है, सामान्यतः जनता भी उसी तरह उसका अनुसरण करती है। तदनुसार अपने कार्यों से जो आदर्श वह प्रस्तुत करता है, अन्य लोग भी उसी के पद चिन्हों पर उसका अनुसरण करते हैं। वैदिक प्रणाली में राजनैतिक व आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ है कि स्वयं मिसाल बनकर दूसरों का नेतृत्व करे। दुर्भाग्यवश आज संसार में अच्छे नेता मुश्किल से पाए जाते हैं। न केवल यह जानकर हम निराश हैं कि जिन नेताओं को हमने सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकारी पदों पर चुना है, प्राय वे अपने ही लाभ के लिए देश की संपत्ति ऐड जाते हैं, बल्कि हम यह देखकर और भी हैरान हैं कि हमारे कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु सबसे बुनियादी सदाचार के नियमों का भी पालन नहीं कर सकते और घृणाजनक भ्रष्टाचार में संलग्न पाए जाते हैं। उपयुक्त श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं एक महान व्यक्ति के आचार व व्यवहार का जन सामान्य अनुसरण करती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कैसे फिल्म स्टार, रॉक स्टार और खेल के विख्यात खिलाड़ी अधिकांश जनता को प्रभावित करते हैं। यह केवल एक मानवीय स्वभाव है कि हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों का होना आवश्यक है। किंतु मानव समाज को ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति चाहिए जो ज्ञानपूर्ण हो, सुसंस्कृत हो, सदाचारी हो और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझ में कोई अभाव नहीं है और ना मैं कुछ पाना चाहता हूँ, फिर भी मैं कार्य नियुक्त रहता हूँ। यदि मैं कार्य करना छोड़ दूँ तो सब लोग मेरे ही पथ पर चलेंगे और अपने निर्धारित कर्मों की अवहेलना करेंगे। यदि मैं उचित आचार व्यवहार ना करूं तो सामान्य जनता का सर्वनाश हो जाएगा और अवांछित संतानों का मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा। इस तरह मैं स्वयं प्रजा के नाश का कारण बन जाऊंगा। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस तरह अज्ञानी अपने कर्मों से आसक्त होते हैं, उसी तरह बुद्धिमान को भी सबके कल्याण के लिए अपना कर्म करना चाहिए, किंतु अनासक्त रहकर। बुद्धिमान लोगों को कभी भी स्वार्थी कर्मों से आसक्त अज्ञानियों के मन को अशांत नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानों को अनासक्त रहकर अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और अज्ञानियों को प्रोत्साहन देकर अपने पुण्य कर्मों में संलग्न करना चाहिए। प्रकृति के त्रिगुण ही सभी कार्यों के करता है, परंतु जो स्वयं के शारीरिक मिथ्या बोध से मोहित होते हैं, वे सोचते हैं कि मैं करता हूँ। उपयुक्त श्लोकों में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है और ना उनमें कोई अभाव है, ना उन्हें कुछ प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण पहले ही से ही सिद्धि और परिपूर्ण है, ओम पूर्णम। फिर भी कृष्ण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे निष्क्रिय नहीं हैं। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए एवं मानव जाति के कल्याण के लिए वे कार्य करते हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जब परम पुरुष के लिए कोई अवतार अपना अभिवार्व इस भौतिक जगत में करते हैं तो वे सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही करते हैं। श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में लगभग वर्ष पूर्व में प्रकट हुए और उन्होंने भगवत गीता के उपदेश दिए, परंतु यह कृष्ण का सबसे नवीनतम आविर्भाव नहीं था। कलयुग के आरंभ के पश्चात श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए थे। अब से वर्ष पूर्व कलयुग के कृष्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कृष्ण ने भगवत गीता के अध्ययन के साथ संकीर्तन महामंत्र के सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया को सिखाया। महामंत्र के विषय में कली संतरण उपनिषद में यह उल्लेख है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के ये 16 शब्द विशेष रूप से कलयुग के पाप के निवारण हेतु निर्दिष्ट हैं। कृष्ण के नामों के जाप के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। वेद शास्त्रों में सर्वत्र खोजने के उपरांत भी कलयुग के लिए इससे अधिक उत्कृष्ट विधि कहीं नहीं पाई जा सकती। महामंत्र की दिव्य शक्ति का विवरण पद्म पुराण
में इस प्रकार दिया जाता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तत्वन नाम नामिनोह। हरे कृष्णा।